हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुपर टेट के लिए तैयारी किस तरीके से करें, बेस्ट बुक कौन सी है, किस बुक से तैयारी करें, आप लोग कोर्स परचेज करें तो कहाँ से करें या सेल्फ स्टडी करें, है ना। सिलेबस इसका क्या होता है या सिलेबस में कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा, सारी डिटेल में आज जानकारी हम लोग लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल में पहली बार दोस्तों आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कि आने वाली जो अपडेट है सुपर टेट की या कोई और भी भर्ती शिक्षक भर्ती हो आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल देरी नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुपर टेट की तैयारी आप लोग अगर हम बताएं कि सुपर टेट की तैयारी किस प्रकार से करें तो सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसमें देखिए, अगर सिलेबस चेंज नहीं होगा तो इसमें आपको 14 सब्जेक्ट आएंगे, 14 सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें चौकी में 14 सब्जेक्ट आएंगे, बट उसको पढ़ना भी पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सुपर टेट क्वेश्चन आपको इजी मतलब ठीक मिलेंगे, इजी मिलेंगे, बट इतना लेंदी है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है इसमें, है ना। 5 नंबर की इसमें कंप्यूटर डाल दिए, 5 नंबर की रीजनिंग डाल दी है, कुछ इस प्रकार से अगर सिलेबस चेंज ना हुआ तो। बट अगर जो अभी नया शिक्षक आयोग बना है, अभी शिक्षा आयोग जो नया बना है, हो सकता है कि वो लोग सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दें, तो वो अलग बात है। लेकिन हम लोग अभी के लिए फिलहाल तो पुराना जो सिलेबस है उसी के थ्रू चलेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों सिलेबस को जानते हैं। चलिए पीडीएफ फॉर्म में हम लोग सिलेबस को जानते हैं। तो अगर टॉपिक की हम बात करें तो सुपर टेट का हमारा टॉपिक्स या सिलेबस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि इसमें हम देखेंगे आगे। ये हमारा है सिलेबस, ठीक है। ये हमारा संपूर्ण सिलेबस है जो कि पूरा है 150 नंबर का। बात करते हैं अगर इसमें डिटेल में, तो हमारे जो लैंग्वेज का पेपर है यानी कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये 40 नंबर का आएगा। साइंस हमारी 10 नंबर की और मैथ 20 मार्क्स का। इन्वायरमेंट और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस हमारी 10 नंबर की। शिक्षण पद्धति 10 नंबर का। बाल मनोविज्ञान वो भी हमारा 10 नंबर का। और सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर 30 नंबर का। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग 5 नंबर की। कंप्यूटर 5 नंबर का। प्रबंधन एवं योग्यता वो भी हमारा 10 नंबर का। तो टोटल जब मिला के हम इसको देखेंगे तो ये हमारा 150 मार्क्स का बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारा टॉपिक है। अगर इसको डिटेल्ड में अगर हम सिलेबस की हम बात करें तो हमारी हिंदी में हमारे ये टॉपिक आने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये हमारे हिंदी में टॉपिक आने वाले हैं। इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत में, तो ये संस्कृत के हमारे कुछ टॉपिक हैं। ये हमारे संस्कृत में टॉपिक आएंगे 10 नंबर के। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमारे इंग्लिश में आने वाले हैं। और साइंस की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये 10 मार्क्स के हमारे ये साइंस में हमारे ये टॉपिक आने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों मैथ की, तो मैथ में हमारा ये टॉपिक आने वाले हैं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। बात करते हैं ईवीएस और एसएसटी के, तो 10 मार्क्स के हमारे ये ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट और एसएसटी यानी कि सोशल साइंस ये हमारे बनने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों शिक्षण पद्धति की, तो शिक्षण पद्धति यानी कि देखिए हमारा सीडीपी जो हमारा है वो उससे 30 नंबर का आएगा, लेकिन उसमें 3 टॉपिक हैं। उसमें एक शिक्षक पद्धति वो हमारा 10 नंबर का आएगा। बात करते हैं बाल मनोविज्ञान यानी कि, है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये हमारी 10 नंबर की आएगी। और हमारे जीके करंट अफेयर ये 30 मार्क्स का आएगा। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं। बात करते हैं कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 5-5 नंबर के आएंगे हमारे। ये हमारा रीजनिंग है और ये हमारा कंप्यूटर है, तो ये हमारे 5-5 मार्क्स के आने वाले हैं। बात करते हैं प्रबंधन और योग्यता, ये वो भी हमारा 10 नंबर का आएगा। और ये हमारे कुछ निम्न टॉपिक हैं, ये हमारे आप लोग इससे देख लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कुछ ये हमारे टॉपिक हैं। अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सिलेबस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों कि बुक कौन सी प्रीफर करें। सबसे पहले मैं बुक्स पे बात करूंगा, इसके बाद मैं अपने नोट्स के बारे में बात करूंगा, इसके बाद तैयारी किस प्रकार से करें वो उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। सुपर टेट में देखिए दोस्तों नोट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आप ये स्पीडी की बुक आती है, ये पुरानी हो चुकी है स्पीडी, है ना, ये 2023 की स्पीडी है। और आप लोग को करंट अफेयर अगर तैयार करना है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर आप इसको पढ़ डालिए। तो लूसेंट आप स्पीडी जो है इसकी आप करंट अफेयर इससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बट अभी मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर आप तब पढ़िएगा जब कंफर्म हो जाए कि हाँ इस मंथ में वैकेंसीज आने वाली है, उसके 2 से 2.5-3 महीने पहले आप लोग करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करिए तो ज्यादा बेटर है। अब मैं आपको बताऊं कि ये सारी जानकारी मैं किस अनुभव से दे रहा हूं। तो देखिए मैं खुद सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूं, बट जिस तरीके से जिस स्ट्रेटेजी से मैं कर रहा हूं तैयारी वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं।
साथ ही साथ में मेरे रिलेटिव एक हैं जिनका 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, तो उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की थी, उनके द्वारा जो प्रिफर की गई जो बुक्स हैं उनको मैंने स्टडी किया कर रहा हूँ, है ना। उनके द्वारा जो बने हुए जो नोट्स हैं उनको मैं स्टडी कर रहा हूँ। साथ ही साथ में मैंने खुद क्लास ज्वाइन की थी, तो उसके नोट्स भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। सो अभी मैं बात करूँ दोस्तों, तो देखिए हमारा ये तो हो गया। जीएस पोर्शन काफी बड़ा है, तो जीएस के लिए उसमें इन्वायरमेंट भी आएगा। तो इन्वायरमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको यूपीटेट वाले सेक्शन में बताया था, तो यूपीटेट का जो वीडियो मैंने बनाया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, उसमें यही वाली बुक मैंने प्रीफर की थी, है ना। तो ये वाली बुक है, ईवीएस के लिए बेस्ट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बाकी और जीके के लिए, तो एक लूसेंट की एक बुक आती है ये वाली, है ना। सो ये बुक लूसेंट की बढ़िया बुक है, सुपर टेट के लिए बढ़िया बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बट इससे ज्यादा मैं प्रेफरेंस देता हूँ एनसीईआरटी को, है ना। लूसेंट से ज्यादा दोस्तों मैं एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देता हूँ। तो एक एनसीईआरटी की एक बुक आती है, महेश वर्णवाल की एक बुक आती है, उसको मैं सजेशन आपको करूंगा। ये एक आती है एनसीईआरटी की सार संग्रह, है ना, महेश वर्णवाल की। इसमें सारी की सारी वो प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से इसमें डिटेलिंग दी जाती है। तो आप लोग इससे तैयारी चाहें तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें। आजकल के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आ रहे हैं, और है ना। सो आप लोग एनसीईआरटी मैं आपको ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो आप लोग मैं तो एनसीईआरटी की तैयारी कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करूंगा, मैंने पहले पढ़ ली है पूरी कंप्लीट, इसके बाद मैं लूसेंट की तरफ जाऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर लूसेंट को भी, है ना। साथ ही साथ में जीएस की बस प्रैक्टिस करते ना, बस ये 2 बुक आपके लिए जीएस के लिए बहुत है। जीएस और करंट अफेयर को मिलाकर लगभग 40 नंबर का पोर्शन आता है ना। आपको इसमें हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, है ना, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से। और इसके बाद में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप लोग लूसेंट को जो जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो जीएस का पोर्शन है वो हमारा इससे 40 नंबर का इससे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं हिंदी की, तो 20 नंबर की हिंदी आती है। तो हिंदी के लिए मैं नॉर्मल अपने जो बने हुए नोट्स वो मैं प्रिफर करता हूँ, और इस बुक से जो तैयारी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, है ना, और इस तरीके के जो चीजें होती हैं जो कि नोट्स के फॉर्म, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये मुहावरे लोकोक्तियां हैं, तो मैं बुक से ही प्रेफर करता हूँ, है ना। पर्यायवाची हैं और वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है, वो इस टाइप की चीजें मैं बुक से ही प्रेफर करता हूँ। सो ये इस हिंदी के लिए कोई भी आप बुक ले सकते हैं, चाहे तो आप एनसीईआरटी के लूसेंट की बुक ले सकते हैं आप लोग, है ना। रूम पे आज लाइट चली गई है, तो दोस्तों लाइट चली गई, आ गई है, इन्वर्टर चल रहा है बट डाउन है, तो पंखा मैं नहीं चला रहा हूँ इसके लिए। और आवाज भी आती है माइक में, जो ना पंखे की आवाज आती है सर की, इस वजह से मैं पंखा बंद किया हूँ, गर्मी लग रही है। साथ ही साथ में दोस्तों ये हो गया। और 10 नंबर की हमारी संस्कृत आती है, तो संस्कृत के लिए बेस्ट बुक है विजय भवा की, ये किसकी है, सौरभ भूषण की है ये बहुत बेस्ट बुक है। बस संस्कृत तो मुझे बहुत टफ लगती है, तो अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छू रहा हूँ। एग्जाम के जब नजदीक आ जाएंगे 1 डेढ़ 2 महीने पहले इसको मैं प्रेफर करूंगा पढ़ना, क्योंकि हमें मालूम है कितना भी पढ़ ले इसमें मास्टर तो नहीं होने वाला हूं मैं, है ना। बट जिनको हिंदी अच्छे से आती है तो उनके लिए संस्कृत इजी हो जाएगी, ये मैं सही बता रहा हूँ, है ना। संस्कृत के लिए बेस्ट बुक यही है। बाकी इंग्लिश की मैं दोस्तों बात करूं तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा इंग्लिश के लिए कि आप क्लास 5th से लेकर के 8th तक की जो लेवल की जो बुक होती हैं एनसीईआरटी की, आप लोग उससे इंग्लिश में जो जो टॉपिक हैं, चाहे वो टेंस हो, नरेशन हो, है ना, विलोम शब्द हो, एंटोनिम सिनोनिम जो हो, आप लोग इसी से तैयारी करिए। तो क्लास 5th से लेकर 8th तक की जो एनसीईआरटी की बुक आती है आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी चाहे तो आप लूसेंट की भी बुक ले सकते हैं इंग्लिश की, वो भी बेस्ट है, लेकिन बेस्ट बुक जो है वो एनसीईआरटी की ही है ना। सो आप लोग उससे तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा हिंदी हो गया, जीके हो गया, जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया, ये हमारा पोर्शन हो गया। मैं बात करता हूँ सीडीपी की। सीडीपी के लिए दोस्तों देखिए, आपको सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास लेनी ही लेनी पड़ेगी, है ना। आपको क्लास लेनी ही लेनी पड़ेगी, लेकिन जरूरी भी नहीं है। आप लोग चाहो तो कहीं से नोट्स परचेज कर सकते हो, उसको पढ़ के आप तैयारी कर सकते हो, और या तो आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए अगर सीडीपी को अगर एक बार आप लोगों को समझ में आ गया
है ना। रटना एक अलग चीज होती है, सीडीपी को एक समझना एक अलग चीज होती है। तो रटने की तो कोई भी सब्जेक्ट आप रट सकते हैं, है ना, लेकिन रटने वाली चीजें ज्यादा देर तक जहन में रहती नहीं है ना। सो उसके लिए आपको सीडीपी को समझना ही पड़ेगा। अगर आपको एक बार सीडीपी समझ में आ गई तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। और सीडीपी दोस्तों, सीडीपी 10-10 नंबर की आती है, मतलब पूरा है सीडीपी हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो जीवन कौशल हो, है ना, सबको मिला के 30 नंबर का पोर्शन आता है। और 30 नंबर कोई छोटा मोटा पोर्शन नहीं, बहुत बड़ा पोर्शन है ना। तो ये सब चीजें हैं सीडीपी के लिए दोस्तों। अगर बात करें तो एक तो यूलूसेट की बेसिक बुक है, आप ये भी आप स्टडी इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं तो नोट्स अपने नोट से तैयारी कर रहा हूँ सीडीपी की, मैं बताऊंगा कौन से नोट्स है। साथ ही साथ में हिमांशी मैम की एक ये शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र एक ये बुक आती है, प्रैक्टिस के लिए मस्ट है, प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, है ना। सो बेस्ट बुक है। इसमें क्या है कि इसमें आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में उसका सोल्यूशन भी पीछे दिया हुआ है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका सोल्यूशन प्रॉपर डिटेलिंग में इसका दिया हुआ है। तो बेस्ट बुक है ये बुक जो दोस्तों है वो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए है ना। ये बुक सबके लिए, चाहे वो डी तलपस हो, सुपर टेट हो, है ना, और केवीएस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं। मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंड करूंगा, ये आप बुक ले लो अगर तैयारी आप कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए ये बुक सीडीपी की मस्ट है ना। सो अब ये हो गया सीडीपी। वैसे तो सीडीपी बल्कि नोट्स के बारे में आऊंगा, बाद में आऊंगा। सीडीपी हो गया। मैथ के लिए आपको समझना ही पड़ेगा। सो मैथ के लिए कोई ना कोई टीचर आप पकड़ लीजिए, यूट्यूब पे ढेरों टीचर है। मैं किसी स्पेसिफिक एक टीचर का नाम अगर लूं तो मैं एक विनर इंस्टीट्यूट इंदौर एक टीचर हैं, पटेल करके कोई है, उनका नाम मुझे नहीं याद एक्चुअली, है ना। सो आप विनर्स इंस्टीट्यूट करके एक इंदौर के एक टीचर है, मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो पढ़ाते हैं ऑनलाइन। और उनसे आप पढ़िएगा, उनके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी की सारी वीडियो डिटेलिंग में पढ़ी हुई, बहुत ही प्यारा समझाते हैं वो, है ना। बाकी देखिए हर एक की सोच एक अलग होती है, किसी को किसी टीचर समझ में आता है, किसी को किसी टीचर समझ में आता है। सो मैं आपको, जैसे एक हमारे चंद्रा इंस्टीट्यूट के पवन सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट वो पढ़ाते हैं। तो उनसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, यूपी टेट में जो मैथ आती है लगभग लगभग थोड़ा सा लेवल अप होके वही सुपर टेट में आता है ना। टीचर्स की बात करूँ तो टीचर ढेरों भरे पड़े हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए उनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या आप कोई अगर कोर्स परचेज करें तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं कोर्स के बारे में आऊंगा अभी। सो मैथ में लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है ना। सो आप लोग प्रैक्टिस के लिए अगर चाहो तो मैथ की ये एक लूसेंट की एक बुक आती है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। बट इसका सोल्यूशन मत लगाइएगा, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि हम लोग ट्रिक्स का यूज करते हैं। कोई भी सोल्यूशन होता है उसको हम चाहते हैं कि जितना छोटा हो सके सोल्यूशन, बट इसमें जो सोल्यूशन है बहुत लेंदी है लूसेंट वाले में, है ना, बहुत ही लेंदी बुक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है ना। साथ ही साथ में दोस्तों कंप्यूटर के लिए वही एनसीईआरटी जो मैंने आपको महेश वर्णमाल की जो बुक दिखाई थी उसमें कंप्यूटर का भी है सब, कंप्यूटर भी आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए जो बेसिक बेसिक टॉपिक होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वीएनआर एक हो गया, पासा हो गया, है ना, और कैलेंडर हो गया, ये सब बेसिक बेसिक जो टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। सो आप बेसिक बेसिक जो टॉपिक होते हैं आप लोग चाहो तो कोई प्रैक्टिस एक बुक ले लीजिए, या यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनसे आप देख सकते हैं। बट मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो देखिए, मैंने सुपर टेट की तैयारी मैंने आज से 1 से 1.5 साल 2 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। बट वैकेंसी नहीं आ रही थी तो मैंने बीच में छोड़ भी दिया है ना। इसके बाद मैं डी प्लस बी की मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं डी प्लस बी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए, मैंने स्टार्ट क्या कर दी, काफी आधी से ज्यादा क्लासेस मेरी हो गई है। बात आते हैं अपनी चंद्रा। मैंने देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने सुपर टेट में मैंने तैयारी कहाँ से की थी। तो मैंने एक कोर्स परचेज किया था, मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ठीक है ना। उस समय मैंने कोर्स परचेज किया था, 2 साल पहले मैंने किया था मैंने कोर्स परचेज। तो उसके जो नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मुझे मिले थे, साथ ही साथ मैंने खुद अपने नोट्स बनाए भी थे। ऐसा नहीं कि मैंने बनाए ना हो, मैंने अपने खुद नोट्स बनाए भी थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ देखिए, मैंने ये यूपी टेट का जो यूपी टेट और बाल उसमें सुपर टेट के लिए मैंने ये बनाया था, ये सीडीपी के नोट्स है ना। ये सीडीपी के सारे सीडीपी के नोट्स हैं। ये मनोविज्ञान का इतिहास, चॉम्स्की, रॉबर्ट गैगने, है ना, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोसामाजिकरण सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड, फ्रायड का प्रेरणा का सिद्धांत, फ्रांसिस गॉल्टन, है ना,
मनोविज्ञान की पूरा का पूरा इसमें सीडीपी हमारी इसमें है, बट सीडीपी सिर्फ 10 नंबर का है, सिर्फ 10 नंबर का इसमें है। बाकी जीवन कौशल अलग ही कॉपी में बने हुआ है। इसी प्रकार से जो सीडीपी आपको मैंने ये बुक दिखाई थी ना, इसका पीडीएफ फॉर्म ही है ना। तो पीडीएफ फॉर्म इसमें बहुत ही, देखिए कितना पतली है, बस जरा सी है बस, है ना। सो ये सब पीडीएफ के फॉर्म में अगर दिखाऊं तो मैं इस तरीके से आता है कुछ, मैं आपको दिखाऊं अगर ये तो इस तरीके से पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को डिटेलिंग इसको में मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ फॉर्म आपको कहाँ से मिल सकती है ना, फ्री में वो भी, है ना। सो ये है कुछ, ये हमारे देखिए चंद्रा इंस्टीट्यूट के मेरे नोट्स पूरे के पूरे प्रॉपर ये नोट्स हैं, ये मेरे इतने नोट्स हैं दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट के, मेरे ये इतने नोट्स हैं, सारे के सारे 14 सब्जेक्ट के नोट इसी में मैंने बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ईवीएस वगैरह के हो गया, केमिस्ट्री, ईवीएस और केमिस्ट्री इसमें बना हुआ है, पीछे की तरफ केमिस्ट्री, आगे की तरफ मैंने ईवीएस इसमें कर रखा है। सारे के सारे इसमें रोग उपचार जो होते हैं वो सारे इसमें दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा ईवीएस, रोग उपचार और केमिस्ट्री, इससे हो जाएगा। ये एक नोट्स हमारे चंद्रा इंस्टीट्यूट के ही है, ठीक है ना। साथ ही साथ में ये किसका बुक नोट्स है, हाँ ये ज्योग्राफी का नोट्स है ये। तो ज्योग्राफी के नोट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, है ना। नोट्स पहले मैंने दोस्तों नोट्स में मैंने सारे पढ़ रखे हैं। आप लोगों को अगर नोट्स मिल जाए तो पहले आप लोग नोट्स को 2 से 3 बार पढ़िए अच्छे से, इसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी खत्म करना, फिर टाइम मिले तो आपको लूसेंट खत्म करना। कुल मिला के जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 4 से 5 बार तो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके जहन में क्वेश्चन अच्छे तरीके से सेट होंगे। बात करते हैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इसमें ये दी गई है, सारा का सारा इसमें डिटेलिंग इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से हिस्ट्री के कुछ 1857 क्रांति की जो एक टॉपिक है उसमें ये दिया गया है। सो उसमें इस तरीके से हिस्ट्री से नोट्स बने हुए हैं, और हिस्ट्री के अलावा इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह भी दिया गया है। तो सारा का सारा ये इस तरीके से नोट्स बने हुए हैं। तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये हो जाएगा हमारा नोट्स में। और बात करते हैं ये किसकी है, पॉलिटी की ये नोट्स है। और ये सारा का सारा पॉलिटी की, इसमें मैंने कुछ पढ़ा था बीच में, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं एनसीईआरटी का सहारा ज्यादा ले रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने कुछ तैयारी उस बीच में की थी। तो ये एनसीईआरटी पॉलिटी, आप इससे चाहो तो पॉलिटी इससे पढ़ सकते हो, है ना दोस्तों। साथ ही साथ में और भी नोट्स हैं, ये बाल मनोविज्ञान के मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी जो तो दोस्तों अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इनके मैंने पीडीएफ नहीं निकलवाए थे क्योंकि इनके मैंने नोट्स खुद बनाए थे मैंने, है ना। और मैंने उनके प्रॉपर नोट्स खुद बनाए थे। और मैं दिखाऊं अगर मैं आपको तो एक सेकंड, किताबें मेरी दबी हुई कॉपियां रखी ना, एक सेकंड दोस्तों दिखाता हूँ। देखिए मैथ का मैंने तैयारी चंद्रा से ही की थी, तो उसमें पवन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। सो ये मेरे मैथ्स के पूरे नोट्स बने रखे हैं, है ना। सो मैथ के नोट्स के लिए कुछ पूरे के पूरे मैंने नोट्स इस तरीके से बने रखे हैं। इस तरीके से सारे के सारे नोट्स मेरे बने हैं, है ना। ये इस तरीके से सारे के सारे मेरे नोट्स बने रखे हैं। सो ये मेरे सारे नोट्स मेरे सारे कंप्लीट है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों नोट्स की जरूरत है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को क्या करिएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, है ना। सो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, नया भी बना हुआ है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पहले दोस्तों मैं जो पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता था, लेकिन जब से टेलीग्राम का विवाद हुआ है तब से मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता हूँ ना। मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि आप लोग भी टेलीग्राम यूज करिए, है ना। मैंने एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको सबके सब पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे, आपको धीरे धीरे करके सारे पीडीएफ में आपको, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास पीडीएफ का फॉर्म तो है नहीं, है ना, क्योंकि मैंने फोन चेंज कर दिया था तो उसमें डिलीट हो गया था सारा का सारा। तो इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसको मैं बनवाना पड़ेगा पूरा, या इसकी फोटो खींच के मैं पीडीएफ खुद बनाऊंगा, है ना। इसके बाद मैं आपको दे पाऊंगा, तो हो सकता है इसमें हफ्ते भर का समय लग जाए। तो आप लोग इंतजार कर लीजिएगा, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, या इससे पीडीएफ वगैरह, या मैं जीके की कुछ ना कुछ कंटेंट इसमें अपलोड करता ही रहता हूँ, है ना। सो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लगभग ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए हैं अप्रॉक्स। तो इस तरीके से मैंने ये बुक्स और नोट्स मेरे कुछ इस तरीके से हैं। सुपर टेट के लिए मैं दोस्तों आपको एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी आप ज्यादा प्रेफर करें, साथ ही साथ में एससीईआरटी यानी कि जो यूपी के जो सरकारी स्कूलों में जो बुक चलती है,
उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो मैं आपको बताऊं कि मेरे थोड़ा सा घर के आगे एक लड़का रहता है, 2-3 लड़के हैं, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 5 के। तो उनसे मैंने बुक मांग के लाया हूँ। तो कुछ इस तरीके से, जैसे गणित की ये सरकारी स्कूल की है ना, ये कक्षा 7 की बुक है। तो मैथ इससे सॉल्व सोल्यूशन आप लोग कर सकते हो। मैथ वगैरह सॉल्व करने के लिए आप लोग इसका सहारा ले सकते हो। साथ ही साथ में ये कक्षा 6 की मैथ की बुक है ना। बाकी साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, जीके के लिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि सरकारी स्कूलों की जो एससीईआरटी की बुक है उसको आप छोड़िएगा मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। जैसे कि हमारा परिवेश, पृथ्वी और हमारा परिवेश, ये एक बुक हो गई है ना। ये कक्षा 5 की, हमारा परिवेश वो कक्षा 8 की थी, ये कक्षा 5 की है ना। और हमारा पर्यावरण, कृषि, हमारे एक ये हमारा कृषि विज्ञान कक्षा 8 की है। तो इनसे आपको लगता होगा कि क्वेश्चन बनते नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखिए, अब जैसे एक ये है, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का विभाजन। अब देखिए, इसमें यहाँ पर डिटेलिंग दिया गया है कि कौन से क्षेत्र में किस तरीके की किस एरिया में कहाँ पर किस तरीके की क्षेत्र है। यहाँ पे तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र किस जगह पे है। साथ ही साथ में इसमें यहाँ पे देखिए कुछ बीच बीच में आपको थ्योरी भी मिलेगी। जैसे कि यहाँ फसलों के बारे में डिटेल दिया गया है। फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, जायद। साथ ही साथ में तापमान का जो थर्मामीटर से तापमापी, इसको किससे करते हैं? थर्मामीटर से। वर्षा का रेन गेज से। पवन का जो हमारा है एनीमोमीटर से। इस तरीके से डिटेल सारी बीच बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिलती है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके जो चीजें होती हैं वो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, लेकिन कुछ जो लोकल लैंग्वेज की जो चीजें होती है वो आपको एससीईआरटी में ही मिलेगा आपको, है ना। इसीलिए मैं आपको एससीईआरटी प्रीफर कर रहा हूँ। साइंस कक्षा 7, विज्ञान कक्षा 8, तो ये सब चीजें हैं। कंटेंट मेरे पास भरपूर है, चाहो तो आप लोगों को मैं करवा सकता हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपलोड कर सकता हूँ उसके लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना होगा। सो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तैयारी की बात करें तो देखिए, इसकी तैयारी के लिए तो अभी मैं आपको अगर सही बताऊं तो इसकी वैकेंसी आने में बहुत समय अभी है। लगभग ये मान के चलो, पहले तो यूपी टेट होगा, इसके बाद टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट, मतलब वैकेंसी होगी कंप्लीट। इसके बाद कहीं इसका नंबर आएगा। हाँ, ये बात अलग की है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो कार्य उसका प्रगति पर तेजी दिखा रहा है। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, सीएम जो हैं, उन्होंने भी कुछ वैकेंसीज के बारे में बोला है कि आएंगी, शिक्षक भर्तियां आएंगी। तो बस उम्मीद ही 2 साल से कर रहे हैं, 2.5 साल से उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। आएंगी, लेकिन वैकेंसी आएगी ये कंफर्म है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता है 2024 में आएंगे, 2025 में जरूर आएंगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। तैयारी मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए आप लोग। एक एक घंटा आपको सब लोग सारे सब्जेक्ट, जैसे बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, जो सभी एग्जाम में आते हैं, जैसे मैथ, है ना, और जो जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर है, ये सारे एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, सारे एग्जाम में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, है ना, ये सब चीजें। लूसेंट आप जो क्या नाम है इसका, एनसीईआरटी, वो आप पढ़ते रहिए। जैसे बिहार में है, बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें लूसेंट पूरी की पूरी, सॉरी, इसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी आ रही थी, है ना। और करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, ये सब सारे एग्जाम में ये सब आते हैं। तो बेसिक में जो कॉमन जो सब्जेक्ट हैं उनकी आप तैयारी करते रहिए। बाकी जैसे सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, है ना। इंग्लिश भी हर एग्जाम में लगभग आती है। इंग्लिश हो गई, और संस्कृत जैसे हो गई, संस्कृत। तो ये सब चीजें अभी छोड़ दीजिए। ये जब वैकेंसी आ जाए, उसके पहले जब वैकेंसी पता लग जाए कि हाँ अब वैकेंसी आ जाएगी, या आ जाए वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल आया है, तब आप उससे तैयारी स्टार्ट करिएगा। लेकिन जो बेसिक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन जो सब्जेक्ट है 4-5, हिंदी जैसे कि हमारा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, है ना, ये 4 जो है तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, जो कि सारे एग्जाम में आएगा। सो इस तरीके से दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए। स्ट्रैटेजी के लिए अभी आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस आप स्ट्रैटेजी के लिए क्या स्ट्रैटेजी में दोस्तों आपको बताऊं, बस ये है कि आपको अभी के लिए फिलहाल तो 4 से 5 घंटे आप देते रहिए सुपर टेट की तैयारी के लिए, पढ़ते रहिए मतलब, है ना। जो कि आपको चाहो तो सुपर टेट की तैयारी मान लो, चाहो तो अदर एग्जाम की तैयारी मान लो, है ना, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट पढ़ लो, सब सारे एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट है वो आपको। सो ऐसा जो कोई बताता है ना स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस आपको समय देना पड़ता है बस, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं। स्ट्रैटेजी बस यही है कि आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा,
एग्जाम के पहले, अभी एग्जाम की कोई डेट आई नहीं है, कुछ पता नहीं है, आता पता नहीं है, तो अभी 5 से 6 घंटे आप पढ़ सकते हैं। चाहो तो आप ज्यादा पढ़ सकते हो, नुकसान नहीं करेगा। बट जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो आपको 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ में प्रैक्टिस चेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग करंट पब्लिकेशन और यूथ कंपटीशन, आप उनमें में से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। देखिए ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, जो अच्छी बुक होती है वो मैं आपको प्रीफर करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी डिटेल अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों में से कई सारे लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो बिहार टेट हो, चाहे वो बीपीएससी का तैयारी हो, यूपी टेट हो, शिक्षक भर्ती और केवीएस हो, डी तरफ सारी की सारी अपडेट्स, कौन सी बुक आपके लिए प्रिफर है ना, ये सारी की सारी डिटेल आपको अच्छे से इसी चैनल पे आपको अपडेट देता रहता हूँ। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप पर चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।